हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1। इस प्रश्नावली 1.1 और इसके जितने भी उदाहरण हैं हमने उदाहरण कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके देख लीजिए। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 जिसको हम स्टार्ट करते हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको क्या करना है, जितने भी हमारे पास डिजिट है इनका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड यानी फैक्टर करेंगे। तो करके देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे हम। जैसे पहला है हमारा 140। 140 का फैक्टर करते हैं। 140 का फैक्टर करने का मतलब है कि 140 जो है हमारा वो कौन सी संख्या से भाग लग जाएगा, पूरी तरह से कट जाएगा। ये 2 से लग जाएगा, 2 सते 14। 70 बार में लगा तो यहाँ हम लिखेंगे 2, फिर यहाँ 70। अब ये 70 किससे कटेगा, कौन सी संख्या से ये भाग लगेगा, तो ये लगेगा 2 से हमारा। 35 दूनी 70। अब ये 35 किससे लगेगा हमारा, 3 से तो लग नहीं सकता, तो ये हमारा लगेगा 5 से। 5 सते 35, फिर लगेगा हमारा ये 7 से। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये हमारा है तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने में 5 गुने में 7। अब जैसे ये 2 संख्या हमारे पास गुणे में 2 है, तो अब ये जो गुना होता है तो इनके ऊपर क्या छुपा होता है, घात छुपा होता है 1। जब संख्या में मल्टीप्लाई होता है एक ही संख्या में, तो घात क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ये 2 गुने 2 है, तो इन दोनों के ऊपर क्या है, एक ही घात छुपा हुआ है। तो जब ये एक घात है तो अब एक ही संख्या में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये सेम रहेगा, और जो घात होगा आपस में क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 2 गुने में 5 गुने में 7। 140 हो गया हमारा। अब करते हैं 156 का फैक्टर। 156 को भी क्या करेंगे हम, सेम वैसे ही करेंगे। 156 जो है हमारे, जैसे इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऐसी संख्या से जो पूरी तरह से कट जाए। तो जैसे 2 से हम करेंगे तो 2 सते 14 और 2 आठे 16। 78 बार में हमारा पूरा कट जाएगा 2 से। अब ये 78 जो है किससे लगेगा हमारा, ये लग जाएगा 2 3 6 और 2 निम 18। अब ये किससे लगेगा, ये हमारा 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 या 9। अब 13 किसी से भी नहीं लगेगा, वो सिर्फ 13 से ही लगेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 गुने में 2 गुने में 3 गुने में 13 और गुने में 1। तो सेम इसमें भी क्या करेंगे, जो 2 संख्या होगी उसकी पावर को हम क्या करेंगे, वो उसकी पावर जो होती है प्लस हो जाती है। तो जो 2 संख्या है उसमें पावर लगा देंगे। यहाँ पर तो सिर्फ 2 संख्या और बाकी कोई नहीं है। इसको हम कैसे लिख देंगे, इसकी भी लिख देंगे 2 की पावर 2 गुने में 3 और गुने में 13 गुने में 1। ये भी हमारा 156 जो है इसका हमने फैक्टर कर लिया। अब इस थर्ड को देखेंगे कि ये थर्ड जो है हमारा, ये किस संख्या से लगेगा। तो थर्ड जो है देखते हैं 3 8 2 5। ये किससे लगेगा हमारा, ये 3 से लग जाएगा। 3 से इसको लगा कर देखते हैं, 3 से डिवाइड करके, तो ये लगेगा 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 सते 21 और 3 5 3 5 15। ये हमारे क्या आ गया 12 7 5। ये हमने 3 से लगा दिया। अब ये किससे लगेगा, जिस भी संख्या के पीछे सम संख्या हो वो संख्या सम संख्या से लगेगी, और जिस संख्या के पीछे विषम संख्या हो वो विषम संख्या से ही डिवाइड होगी। तो ये किससे लगेगा, ये हमारा विषम संख्या से ही लगेगा किसी भी। ये 3 से, फिर 3 से ही लग जाएगा। देखो 3 से लगा के इसको देख लेते हैं। 12 75, 3 से 3 चौके 12 और 7 ही आया 3 दूनी 6 और 3 5 15। यह आ गया 425। अब ये किससे लगेगा, ये हमारा लग जाएगा 5 से। 5 8 40 और 5 5 25। अब ये भी लगेगा हमारा 5 से, 5 एकम
5 और 5 7 35। इसको हम मल्टीप्लाई में कैसे रखेंगे, 3 गुने 3 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 17। और 17 को भी आप लगाना चाहो तो 17 भी लग जाएगा, एक आ जाएगा। इसे भी हमने लिख दिया 3 गुने में 3 गुने में 5 गुने में 5 गुने में 17। इसको भी देखो, ये दो संख्या जो है हमारे पास 5 और 5 और 3 और 3 ये सेम आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, पावर में लिख देंगे। 3 का पावर 2 गुने में 5 का पावर 2 गुने में 17, और गुने में जैसे इसे आप करना चाहो तो 17 से 1 में कर भी सकते हो, तो गुने में आप 1 लिख लोगे। ये हमारा हो गया, थर्ड भी हो गया। लेते हैं 7429, 17 चौके 68, 8 14, 14 में से 8 गया, 6 बचा और ऊपर से आया 2। ये लगेगा 17 चौके 68, 17 51, 3 से लगेगा, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1 और ऊपर से 9, 17 7 119। ये पूरा कट गया, आ गया हमारा 17 से लगा 437। अब ये किससे लगेगा, ये हमारा अब लगेगा 437 जो है हमारा 19 से लग जाएगा। 437 ये 19 से मिला के देखते हैं, 19 दूनी 38, ये आ जाएगा हमारा 5 और ऊपर से आएगा हमारा 7, 59 57, पूरा पूरा ये भी लग गया, 23 आ गया। 23, अब 23 किससे लगेगा, ये 23 किसी और संख्या से नहीं लगेगा, ये खुद से लगेगा, तो 23 को लगा देंगे 1 आ जाएगा। तो इसमें भी क्या है, कोई भी संख्या डबल नहीं आ रही, तो इसको भी हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे। 17 गुने में 19 गुने में 23 गुने में 1, ये भी कोई संख्या डबल नहीं आ रही जिसको हम पावर में रखें। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी हैं पांचों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, अब देखते हैं सेकंड क्या करना है। इसमें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो पहले तो आपको इससे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है इसे, यानी इसका फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद हमें ये बताना है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है या नहीं होता है। तो पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं पहली संख्या का। तो पहला क्या हमारे पास 26 और 91, इन दोनों का पहले फैक्टर करते हैं। तो इसका पहले करेंगे, क्या आएगा 1 और 3, आप इसे डिवाइड कर दीजिएगा, 13 दूनी 26। अब ये किससे कटेगा, 13 से ही कटेगा हमारा, 13 कम कटेगा। अब 91 जो है ये किससे कटेगा, 7 से 13। अब ये 13 कटेगा हमारा 13 से ही, 13 7 91। अब इसको क्या करेंगे हमने पहले इनका फैक्टर कर लिया। फैक्टर करने के बाद हम इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। हम एचसीएफ क्या, एचसीएफ कौन सी संख्या होती है, एचसीएफ वो संख्या होती है जो दोनों में सेम संख्या हो, उनमें से हम एक उठाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 13 है, इसमें भी 13 है। इस 13 से और इस 13 में से हमने एक 13 ले लिया, और गुने में और कौन सी संख्या सेम है, तो हमारा 1 और 1, इन दोनों में से क्या किया, 1 ले लिया हमने, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा हमारा 13। यानी हमारा एचसीएफ क्या है, 13 आ गया। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने उदाहरण सभी बताए हैं, तो उसमें भी मैंने ये एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना बताया है। अब इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकलेगा, जो संख्याएं सेम थी हमने जो ले लिया उसको लिखेंगे एक पर, और जो संख्या नहीं लिया है उस संख्या को पूरा लिख देंगे। जैसे 13 हमने ले लिया, 13 गुने में 1, ये तो वो संख्या हो गई जो दोनों में सेम थी। और कौन सी संख्या सेम नहीं थी, ये 2 हमारा सेम नहीं था, 2 को लिख लेंगे। गुने में ये 7 भी सेम नहीं था, 7 को भी लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन सब को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 26 में क्या करेंगे, 7 से गुना कर देंगे। 7 छक 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 182 आ गया हमारा। एलसीएम हमारा 182 और एचसीएफ हमारा 13। अब क्या बताना है,
इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो अब हम करेंगे इसका जांच। अब देखना है दो संख्या, तो हमारे पास दो संख्या क्या है, मान जाओ a गुणे बी बराबर में क्या है एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमारे पास जो दो संख्या कौन सी है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या 91 है। तो क्या करेंगे 26 गुणे 91 बराबर में एचसीएफ हमारा क्या निकला 13 निकला है और एलसीएम क्या निकला है हमारा 182। अब इसमें और इसमें गुना कर देंगे। अगर दोनों में सेम आता है तो मतलब हमारा ये जो क्वेश्चन है ये हमने सही किया है। जैसे 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं, 26 और 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 छक 9 5 45, 9 छक 54, 54 का आ जाएगा 4 और यहाँ से लगेगा 5 और 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 आ जाएगा हमारा 6 और 4 2 6 और 3 का 3 2 23। ये आ गया हमारा 23 66। अब इसका कर लेते हैं 13 का 182 के साथ मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 8 तिया 24 का 4, कैरी लगा 2, 3 एकम 3 और प्लस करेंगे 2 हो जाएगा हमारा 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 6 6 8 5 हो गया हमारा 13 और 1 ये 2, ये भी हमारा आ गया 23 66। देखो जब हमने इसका जांच किया a गुणे बी बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम निकाला, तो हमने जो a गुणे बी किया है ये दो संख्याएं हमारी, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। हमारे पास जो दो संख्याएं थी दोनों संख्याओं को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 23 66 और जब एचसीएफ गुणे एलसीएम किया तो भी हमारा आया 23 66। यानी हमने जो ये सवाल किया है ये पूरी तरह से सही है, हमने इसका जांच भी कर लिया। तो हमने फर्स्ट में इसका फैक्टर किया, वैसे ही हम सेकंड में इसका फैक्टर करेंगे। पहले हम कर लेते हैं 510 का फैक्टर, 510 फिर करते हैं 92 का फैक्टर। ये हमारा 510 किससे लगेगा, ये हमारा लग जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, फिर 2 पच्चे 10। अब ये किससे लगेगा हमारा 3 से, 8 तिये 24, फिर 3 पच्चे 15। ये हमारा लगेगा अब 3 से लगेगा नहीं 5 से लगा देंगे इसको हम, 5 एकम 5 और 5 सते 35। हाँ और ये हमारा 17 से लगेगा, ये 1 आ जाएगा। और सेम ऐसे इसका कर लेते हैं, ये हमारा 2 से लगेगा, 2 चौका 8 और 2 छक्का 12, फिर ये हमारा लग जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6, ये अब 23 लग जाएगा, सिर्फ 23 से लगेगा 1। अब दोनों का हमने फैक्टर कर लिया, तब क्या करेंगे इसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ में देखेंगे दोनों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। जैसे इसमें हमारा 2 कॉमन है और इसमें भी हमारा 2 है, तो इन दोनों में से क्या किया हमने 1 2 को ले लिया। अब कौन सी संख्या कॉमन है, इसमें 3 है इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है इसमें 17 नहीं है। अब क्या है दोनों में 1 कॉमन है, 1 ले लेंगे हम, तो 2 गुने 2, ये हमारा आगे एचसीएफ हमारा आ गया 2। अब निकालेंगे एलसीएम। जो संख्या मैच किया है उसको एक बार और जो संख्या मैच नहीं किया उसको हम पूरी संख्या को लिख देंगे। तो हमारे क्या मैच किया है 2 गुने 1, पहले तो लिख देते हैं इसको। अब फिर गुने में कौन सी संख्या मैच नहीं किया, जैसे पहले इसके लिखेंगे 3, फिर गुने में ये 5, फिर गुने में ये 17, फिर गुने में ये 2, फिर गुने में ये 23, फिर बराबर। अब इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 6 को 15 से गुना करेंगे। पहले देखो 17 दूनी 34 आ गया हमारा, ये 17 दूनी 34 और उसके बाद ये 5 तिया 15, 15 दूनी 30,
इसमें कर देते हैं गुणा 30 में और 4 में, फिर 23 में कर देंगे 0, फिर ये 0, 4 गुना देते हैं 12 और 3 के 9 और 1 10, 0 2 10, ये हमारा आ गया 10 और 20। अब इसमें गुणा करेंगे हम 23 की, 0 3 दूनी 6 और फिर 0 3 कम 3, फिर 0 2 दूनी 4, 0 2, ये क्या गया 0 6 4 3 2, ये हमारा आ गया 23,460। 23,460 हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ हमारा 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं की हम जांच करेंगे। तो जांच कैसे करेंगे, देखो हम पहले 510 है हमारे पास, 510 गुने में 92 लिखेंगे, यानी हमारी ये 2 संख्या हो गई। और बराबर में क्या आएगा, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा क्या निकला है, एचसीएफ हमारा 2 निकला है और एलसीएम हमारा 23,460 है। तो क्या करेंगे, 2 गुने 23,460। तो अभी इन दोनों को गुणा कर देते हैं, फिर इन दोनों को कर देंगे। इसको गुणा करेंगे हम तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, 3 दूनी 6 और फिर 2 दूनी 4, 46,920 आ गया। अब इसको गुणा करते हैं हम, 510 को 92 में, 0 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 0 9 एकम 9, 9 बचे 45, 0 2 9 5 1 6 और 4, 46,920, 46,920। दोनों संख्या सेम आ गई हमारी, यानी हमने इसका जांच कर लिया, इसका भी देख लिया, सेकंड भी, कि दोनों संख्या क्या है एचसीएफ। जैसे देखो ये हमारा 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 गुणे A गुणे B बराबर में एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये हमारी 2 संख्या हो गई, इनकी हमने जांच भी कर ली। हमने इसका सेकंड कर लिया, अब करते हैं थर्ड। थर्ड में भी क्या करेंगे, सेम इसका फैक्टर निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं हम 336 का, 336, फिर इससे किससे लगेगा, ये हमारा 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 2 6 12, ये आ गया 2 8 16। अब ये किससे लगेगा हमारा, ये भी 2 से लग जाएगा, 2 8 16 और 2 चौका 8, फिर लगेगा ये हमारा 2 से, 2 चौका 8 और 2 दूनी 4, फिर लगेगा हमारा 2 से ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर ये लग जाएगा हमारा 3 से, 3 7 21, ये 7 लगेगा हमारा 1 आ जाएगा। अब करते हैं 54, ये हमारा किससे लगेगा, ये भी पीछे सम संख्या है, ये भी सम संख्या से लगेगा, इसको भी हम 2 से लगा देते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14। अब ये हमारा लग जाएगा 3 से 9 3 27, फिर ये लगेगा 3 से, 3 3 9, फिर 3 एकम 3। अब क्या करेंगे, हम दोनों में एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम। एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों में कॉमन संख्या देखेंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो इन दोनों में से हमने 2 ले लिया। अब कौन सी संख्या कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है हमारा, इसमें देखो 3 है यहाँ पर, इसमें भी ये रहा 3, इन दोनों में से एक 3 हमने ले लिया। अब कौन सी संख्या कॉमन है, अब कोई संख्या कॉमन नहीं है, 1 है। 1 को आप लिखो या ना लिखो, गुना करने पर उतना ही आते हैं, तो इसको गुना कर दिया 1 लिख के हमने। अब एलसीएम निकालेंगे, अब इसको गुना करेंगे क्या आएगा हमारा 6 आ जाएगा। एलसीएम में क्या करेंगे, जो संख्या हमारा आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है, इन संख्या को एक बार, और जो संख्या नहीं आया है उन संख्याओं को, पूरा संख्या को लिख के और हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं जो कॉमन आ रखा है, 2 गुने 3 गुने में 1, फिर गुने में 2, फिर गुने में ये 2, फिर गुने में ये 2, 3 2 हो गए, फिर उसके बाद गुने में 7, फिर गुने में आ जाएगा हमारा ये 3, फिर गुने में ये 3। अब गुना कर देंगे इसको, जो आएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, 7 या 21 और 21 किया 63, 63 लिख लिया। अब क्या करेंगे, दोनों में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 या 24 और 4 3
12 13 14, 144 आ गया। अब 6 का टेबल करेंगे, 8 बार 8 6 48, 48 का 8 हाथ से लगेगा 4, अच्छा जो 24 और 4 28। अब ये क्या प्लस कर देंगे, 4 और 8 4 12 का 2 हासिल 1, 8 1 9 10 0 3, 30 और 24। हमारा एलसीएम आ गया 30 24 और एचसीएफ आ गया 6। अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है उसको ज्ञात करेंगे। जैसे अब हम करेंगे जांच। जांच में क्या करेंगे, पहले दो संख्याएं लिख लेंगे, 336 गुने में 54 बराबर में हमारा एचसीएफ क्या रखा है, 6 आ रखा है, और एलसीएम हमारे पास क्या रखा है, 30 और 24, 30 24। अब क्या करेंगे, 336 में गुना करेंगे 54, 6 चौक 24 और 4 3 12 13 14, फिर आ जाएगा हासिल 1, 4 3 12 13, फिर 6 5 30, 5 3 15 16 18, 5 3 15 16, 4 4 8 3 8 में 3 11 हो जाएगा, 11 का 1 हासिल 1, 6 7 1 8 और 1 88 18 144, यह आ गया हमारा 18 144। और सेम इसको करते हैं गुना, कितना आ रहा है 3024 को आप गुना करेंगे, हमारा ये कितना आएगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में सेम संख्या आना चाहिए। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 13 14 और 6 3 18, हमारा आ गया 18 144। यानी हमने जो जांच किया दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, जो हमने जांच किया तो क्या आया, हमारा दोनों संख्या कॉमन आ गई। यानी क्या है, हमने ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी हमें क्या निकालना है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले इन तीनों का फैक्टर करेंगे। फर्स्ट में क्या हमारा 12 15 और 21, इन तीनों का फैक्टर करेंगे। तो इसका 2 का करेंगे, क्या आएगा, 2 छक 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और ये 5 से 5 एकम 5 और ये हमारा आ गया, ये भी कट जाएगा हमारा 3 से, 3 7 21 और 7 से। अब क्या है, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो हम क्या देखेंगे, तीनों में कॉमन, तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में क्या, देखो 2 तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, 3 है, देखो ये 3 तीनों में है। तो क्या करेंगे, एचसीएफ में हम क्या लेंगे, 3 ले लेंगे गुने में। अब कौन सी संख्या कॉमन आ रही है, तीनों में 1 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे, 1 ले लेंगे। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 3। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों में से जो कॉमन आ रखा है उसको लेंगे और जो कॉमन नहीं आया वो सबको ले लेंगे। 2 गुने में ये भी 2, गुने में ये 5, गुने में ये 7। अब क्या हो गया, ये 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 बचे 60 और 60 में क्या करेंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 7 6 42, हमारा आ गया 420। 420 आंसर आ गया। हमने फर्स्ट का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया। अब सेकंड का देखते हैं, हमारे क्या है 17 29 23। तो इसमें क्या करेंगे, सेकंड में हम तीनों का फैक्टर करेंगे, 17 का भी, 17 का, 23 का और थर्ड है हमारा 29। देख ये तीनों संख्या क्या है, एक ऐसी विषम संख्या है जो किसी और संख्या से नहीं लग सकता। तो तीनों सिर्फ खुद से लगेगा। 17 भी सिर्फ 17 से ही लगेगा, 17 एकम 17। 23 भी हमारे क्या 23 से ही लगेगा और 29 भी 29 की डिवाइड में ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, इसमें एचसीएफ हम निकालेंगे। एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों में कॉमन क्या है, ये संख्या तो कोई कॉमन नहीं है, हमारा 1 तीनों में कॉमन है। तो तीनों में से क्या लेंगे, हम 1 ले लेंगे, हमारा एचसीएफ 1 आ गया। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, जो तीनों में है, जो हमने कॉमन लिया है उसको लेंगे और जो तीनों में है वो ले लेंगे, जो नहीं लिया हमने कॉमन। 17 गुने में 23 गुने में 29। अब क्या करेंगे, इन सबको गुना करके लिख देंगे, जो संख्या आएगा हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें आप कमेंट करके बताना ये इसका कितना आ रहा है आंसर। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। अब क्या है हमारा
थर्ड का करते हैं हम 8 9 25। तो क्या करेंगे, थर्ड में हम 8 का फैक्टर करेंगे, फिर करेंगे 9 का फैक्टर, फिर हम 25 का करेंगे। 8 का करेंगे क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर आ जाएगा 2 एकम 2। और 9 का करेंगे तो 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3। अब ये कटेगा 5 से, 5 5 25, 5 एकम 5। ये हमारा है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब क्या एचसीएफ निकालेंगे इसका। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या निकालेंगे, तीनों में कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही, इसमें सिर्फ एक कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ हम 1 ले लेंगे। और एलसीएम निकालेंगे तो क्या लेंगे, जो कॉमन आ रखा है हमारा, कॉमन को ले लेंगे 1, और गुने में जो कॉमन नहीं आया उन सबको ले लेंगे। जैसे इसमें 2 है तो 2 ले लेते हैं, 2 गुने में 2 गुने में 2, 3 बार है 2, ये 3 है 2 बार, 3 गुने में 3 गुने में अब क्या है 5 2 बार है हमारा, 5 गुने में 5। अब ये करेंगे इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 आ गया। और ये 5 5 25, 5 3 15, 25 आगे। 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा हमारा 5 से 15, 5 से 1 और 2 6 1 7, 75 आ जाएगा हमारा। 75 आगे, 75 में और 24 में मल्टीप्लाई करेंगे, 75 और 24 में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 हम से करते 24 आ गया। हाँ, 24 और 75 में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का 20, 5 दूनी 10, 2 12, 7 चौक 28, कैरी लगा 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 0 0 6 1 7, 1 8, 1 1800 आ गया हमारा। ये आंसर आ गया हमारा। थर्ड में जो है एलसीएम क्या आया 1800 और एचसीएफ हमारा 1। फर्स्ट में क्या आया, फर्स्ट में हमारा एचसीएफ आया था 3 और एलसीएम आया था हमारा 420 और एचसीएफ इसमें हमने 1 निकाला। और ये सेकंड का आप एलसीएम निकाल के कमेंट में बताना कि एलसीएम क्या आ रहा है इसका। हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर। आप करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, इसको लगा के हम ये संख्या को, इस क्वेश्चन को निकालेंगे। तो जैसे दो संख्याओं का गुणनफल क्या था, ए गुणे बी बराबर में एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो हमारी पहली संख्या क्या है 306 गुने में दूसरी संख्या 657 और बराबर में एलसीएम क्या दिया है हमारे पास, एलसीएम दिया नहीं है, इसे निकालना है। और गुने में एचसीएफ क्या है हमारा 9 दिया है, एलसीएम निकालना है। तो ये हमारा गुने में 9 है और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 306 गुने में 657 और डिवाइड में आ जाएगा हमारा 9 बराबर हमारा एलसीएम। तब इसको क्या करेंगे, इसको इससे काटेंगे, यानी इसे 9 से 657 में डिवाइड करके लिखेंगे। 9 7 63 और 9 27, 73 आ गया हमारा। अब 306 और 306 गुने में 73 बराबर एलसीएम। हम 306 में 73 से हम गुना करेंगे तो 306 हमारे पास, इसको 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा हमारा 18 3 3 9 7 7 42 और 7 21 8 3 9 4 13 2 2 22 338 22 338 हमारा आंसर है, एलसीएम आ गया, सॉरी हमारा एलसीएम आ गया 22 338। कैसे आया देखो, एक गुना में जो हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो हमारे पास दो संख्या कौन सी है 306 और 657, ये हमारे पास दो संख्या, तो दोनों संख्याओं को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया। फिर उसके बाद बराबर में एलसीएम, और हमारे पास एचसीएफ जो है दिया हुआ है 9, इसीलिए हमने एचसीएफ की जगह पर 9 लिखा। तो 9 लिखा तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारा डिवाइड में आ गया।
डिवाइड में आने के बाद ये 9 को हम 6 से 57 में भाग दिए तो हमारा 73 आ गया, और 73 में 306 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई किए तो हमारा ये संख्या आ गई, यानी हमारा एलसीएम निकल गया। इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। 5th देखते हैं, 5th में क्या बताना है। जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। आपको ये बताना है किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए कोई भी संख्या, मतलब जो प्राकृतिक संख्या 6n, क्या वो 0 पर खत्म हो सकती है। तो इसमें एक कंडीशन होता है, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो अगर उसका हम फैक्टर करें यानी अभाज्य गुणनखंड करें तो कम से कम उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 गुने 5 आना चाहिए, तो क्या होगा, वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। या हम इसका लिखते हैं हल, लिखेंगे यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर उसका अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार क्या आना चाहिए हमारा, 2 गुने 5 आना चाहिए। अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुने 5 आना चाहिए, तो हमारे पास क्या है 6n, इसलिए 6 का अगर हम फैक्टर करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 गुने 3 आएगा। अगर आप 6 का फैक्टर करोगे तो 2 गुने 3 आएगा। तो हमारे पास देखो 2 गुने 5 तो नहीं आया एक बार भी, अगर हम 6 का फैक्टर करें तो हमारे पास 2 गुने 3 आ रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः 6 संख्या 6n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या n के लिए, किसी भी संख्या n के लिए, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 गुणे 5 के रूप का नहीं आया। यानी देखो हमें क्या बताना था, 6n जो संख्या है क्या वो 0 पर समाप्त हो सकती है, तो हमने क्या लिखा, अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड करें यानी हम फैक्टर करें तो कम से कम एक बार 2 गुने 5 जरूर आना चाहिए। अगर वो 2 गुने 5 नहीं आता है तो हमारा क्या होगा, वो 0 पर संख्या समाप्त नहीं होगी। तो हमारे पास क्या था, 6 था, उसको क्या करेंगे, अब 6 को हम देख लेंगे फैक्टर करके। तो 6 का हमने फैक्टर किया तो हमारे पास क्या है, 2 गुने 3। तो 2 गुने जब 3 आ गया तो क्या हो गया, ये 6 जो संख्या है वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके गुणे में 2 गुने 5 नहीं आया, इसीलिए कभी भी 6 संख्या 0 पर समाप्त होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर कोई सा भी अंक आता है तो आप उसका क्या करो, फैक्टर करो। फैक्टर करने पर अगर 2 गुने 5 आता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो जाएगी। अगर 2 गुने 5 नहीं आता है तो वो संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी किसी भी संख्या n के लिए। ये हमारा 5th क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। चलिए 6th क्वेश्चन में क्या बताना है कि व्याख्या कीजिए कि संख्या ये और संख्या ये भाज्य संख्या क्यों है। देखो यहाँ पर तो हमें ये बता दिया कि ये संख्या भाज्य संख्या है, अब आपको ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। और भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका अगर हम
अभाज्य गुणनखंड करे तो ये कम से कम 3 संख्या आनी चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी संख्या आ जाए, मिनिमम कम से कम 3 संख्या आनी चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी आए वो क्या होगा, हमारा भाज्य संख्या। अगर 3 से कम संख्या आ रहा है तो हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम 3 लेते हैं, 3 का अगर हम फैक्टर करें तो 3 एकम 3, क्या आया हमारा 3 गुने 1, ये हमारे पास 2 आया है संख्या, ये हमारा भाज्य संख्या नहीं है। अगर देखो 4 का करते हैं हम, 4 का करें तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये क्या है, हमारा 3 संख्या आया है, 2 गुने 1, 3 संख्या आ गया, तो ये क्या है, हमारा भाज्य संख्या। अगर ये पूछा जाए कि इस भाज्य संख्या में सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो छोटी हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। समझ में आ गया भाज्य संख्या, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि देखो जिसमें भी 3 संख्या आ जाए फैक्टर करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, वो हमारा भाज्य संख्या होगा। इसमें हमें बताना है कि ये तो बता रखा है भाज्य संख्या, आपको ये बताना है कि वो भाज्य संख्या क्यों है। तो इसको सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे देखो 7 गुने 11 गुने में 13 प्लस में 13, इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें हम कौन सी संख्या सेम है, 13 13 सेम आ रही है, इसको हम क्या करेंगे, एक 13 को कॉमन ले लेंगे। जैसे हमने 13 को कॉमन ले लिया, तब क्या करेंगे, 7 गुने में 11 गुने में 1 प्लस में 13। तब इसको क्या करेंगे, 7 को हम करेंगे गुना, तो कितना आएगा हमारा 77 गुने में 1, अगर 1 से गुना करेंगे तो 77 ही आएगा, फिर प्लस में आ गया 13। तब ये 13 गुने में 77 को 1 से करेंगे, हमारा कितना आएगा, 77 ही आएगा। 77 में 13 प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 7 3 0 7 1 8 9 90। हमारे पास क्या आ गया, 13 गुने में 90। अगर 13 गुने में 90 है तो हम 90 को तोड़ भी सकते हैं। जैसे देखो 13 गुने 45 गुने 2, सॉरी 45 गुने अगर 2 कर देते हैं तो भी क्या होगा, हमारा 90 आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास 3 संख्या आ गई। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास 3 संख्या आई। हमने क्या कहा था, मिनिमम कम से कम 3 संख्याएं आनी चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी आ जाए वो भाज्य संख्या होगी। तो मिनिमम क्या है, 3 संख्या आ गई, तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। सेम वैसे अभी ये देखेंगे, करते हैं इसको सॉल्व। क्या है, 7 गुणे 6 गुने में 5 गुने में 4 गुने में 3 गुने में 2 गुना 1 प्लस 5। अब इसमें हम कॉमन निकालेंगे, इस 5 को भी इस 5 को, क्योंकि 5 5 कॉमन है और कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो 5 को हमने कॉमन ले लिया। 7 गुने में 6 गुने में 5 तो बाहर चला गया, 8 गुने में 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 और प्लस में 1। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 42, 42 को 42 हो गया, और फिर 4 3 12 12 दूनी 24। इसको गुना करते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 6 4 10, 8 1 9 10, 1008 हमारा आ गया। 1008 और प्लस में क्या है, 1 है हमारा, और ये 5 बाहर रहेगा। हमने इसको गुणा किया तो हमारा आ गया 1008 प्लस 1। तो अगर हम 1008 में हम 1 को प्लस करते हैं, 5 गुने में 1008 प्लस में 1 करेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, वो हमारा 9 हो जाएगा। 8 में 1 प्लस करेंगे 9 आ जाएगा। अगर हमारे पास 9 आए तो क्या हम इसके गुने में 1 रख सकते हैं, खुद से रख सकते हैं, क्योंकि देखो कोई भी संख्या को अगर हम फिर से फैक्टर करते हैं तो 1 आ जाता है हमारा, इसमें हम 1 रख सकते हैं। इसलिए क्या है, ये भी हमारे क्या आ गए, मिनिमम 3 संख्याएं आ गए। ये भी क्या है, हमारा एक भाज्य संख्या। इसमें भी हम लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ये भी हमारे 6th क्वेश्चन में कंप्लीट होता है। हमने ये बता दिया कि कौन ये संख्या भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि इसमें मिनिमम कितने संख्या आनी चाहिए, 3। अगर आप फैक्टर करो तो 3 संख्या आ रहा है, तो क्या हमारा भाज्य संख्या। अगर 3 से कम है तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या नहीं होगा।
तब इसका नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये खेल का मैदान है, ये खेल का मैदान है हमारा। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लो ये हमारी सोनिया है, सोनिया को कितने टाइम लगते हैं? 18 मिनट। सोनिया को टाइम लगते हैं 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने टाइम लगते हैं? 12 मिनट। अगर रवि इसी मैदान का एक चक्कर लगाता है तो 12 मिनट में रवि इस मैदान का पूरा एक चक्कर लगा लेता है। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। दोनों कितने समय बाद पूरा प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है? 18 और 12 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 12 का और 18 का क्या आ जाएगा? 2 छक 12, 2 9 18। फिर ये किससे कट जाएगा हमारा? 3 से। 3 दूनी 6, 3 3 9। तब इसको गुना कर देंगे हम। 2 गुने 3 गुने में 2 गुने में 3, 3 6, 6 दूनी 12, 12 3 36 मिनट हमारा आंसर। यानी देखो एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद दोनों क्या है? पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इससे देखो हमने एलसीएम निकाला है। अगर आप चाहो तो इसे फैक्टर करके भी निकाल दोगे, सेम यही आंसर आएगा। 36 ही मिनट एलसीएम निकालोगे आप। तो ये हमारे क्या है? प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट प्रश्नावली 1.2 के साथ।